अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जहांगीर तरीन हमख्याल ग्रुप की बिलाखिर आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात हो गई। इस मुलाकात में राजा रियाज, नौमान लंगड़ियाल, नज़ीर चौहान समेत 30 के करीब अरकान असम्बली इस मुलाकात में शरीक थे। इसके अलावा गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी इस मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म से मुलाकात से पहले जहांगीर तरीन हमख्याल ग्रुप का एक मुशावरती इजलास हुआ इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर, जिसके बाद फिर राजा रियाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन को एक सोची समझी साजिश के तहत इमरान खान से दूर किया गया। हम बताएंगे कि साजिशी कौन है। शहजाद अकबर ने 50 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन नतीजा ज़ीरो है। शहजाद अकबर को इस मामले से अलग किया जाए, वो मामलात को ख़राब कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने यह बात भी की कि पार्टी में जहांगीर तरीन के कहने पर हम शामिल हुए, पार्टी के लिए बड़ी खिदमात है जहांगीर तरीन की। नाज़रीन, यही वो ग्रुप है जिसे हुकूमत के लिए ख़तरा करार दिया जा रहा है। और वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद राजा रियाज और नज़ीर चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि हर सूरत जो है ना वो इंसाफ होगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने दूंगा। तो सवाल यह है कि वज़ीर आज़म ने तो ये कभी कहा ही नहीं था कि इंसाफ नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने कब ये कहा था कि जो है ना वो ज़्यादती होगी किसी के साथ? तो वज़ीर आज़म की इंसाफ की यकीन दहानी करवाना, क्या ये कामयाबी है आज की मुलाकात की? दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि जहांगीर तरीन के हामी अरकान पर यह प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े कर दिया है कि तहकीकात नहीं रोकी जाएंगी। FIA या किसी और इदारे को नरमी बरतने का नहीं कहा जाएगा। जो पार्टी इंसाफ और एहतसाब के नाम पर वजूद में आई हो, वो अपने और दूसरों के लिए इंसाफ के दौरे म्याद नहीं रख सकती। दूसरी तरफ नाज़रीन, शुगर स्कैंडल के खिलाफ तहकीकात करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबरा को तब्दील कर दिया गया है। डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान की जगह एडिशनल डायरेक्टर अबू बकर खुदा बख्श को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर रिजवान ने जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ से खुद इंक्वायरी की थी। स्टेट बैंक, FBR और दीगर इदारों से मिलने वाले शवाहिद की जांच पड़ताल अपनी निगरानी में वो करते रहे हैं। अब तासुर भी ये दिया जा रहा है और बहुत से हल्के ये बात भी कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ को बचाने के लिए शायद इनको तब्दील किया गया है, क्योंकि उन्होंने दबाव में आए बगैर तहकीकात मुकम्मल करने पर जोर दिया था। क्या वाकई अब कोई वाज़ेह लाइन खींची जाएगी या मामला दुरुस्त हो जाएंगे? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के नज़ीर चौहान साहब, हम ख्याल ग्रुप के रुकन हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर चौहान साहब आपका। नज़ीर चौहान साहब, तकरीबन आधे घंटे की नशिस्त जो आप लोगों की हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि इस मुलाकात का आउटकम क्या है, सादा अल्फाज में आप क्या समझा पाएंगे हमें कि आप लोगों को तसल्ली हुई, इत्मीनान है प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने के बाद? जो मुद्दा आप लोग लेकर गए थे, सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए आप लोगों के? बेसिकली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बेसिकली शाजिया, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि जी हम मुलाकात करना चाहते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने माशाल्लाह हमें टाइम दिया जी, और जो हम सोच लेके गए थे उससे अच्छा रिस्पॉन्स हमें वज़ीर साहब ने दिया। बेसिकली देखें, हम एक ही पार्टी के लोग हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अभी आप बता रही थी कि 25-30 मिनट की हमारी थी मीटिंग, टाइमिंग ये था, लेकिन वो बढ़ के 1 घंटे तक चला गया, क्योंकि खान साहब ने भी सब की बातों को बड़े गौर से सुना। और माशाल्लाह मैंने भी अपने पूरे पार्टी की तरफ से और स्पेशली तरीन साहब की जो खिदमात थी उनको खान साहब के आगे रखा, और ख़ान साहब ने इस चीज़ को एडमिट किया कि हाँ, तरीन साहब मेरे खाली दोस्त नहीं, मेरे भाइयों जैसा उनका किरदार रहा है, और जो मेरे साथ उन्होंने ज़िंदगी के वक्त, अच्छे बुरे वक्त जितने उन्होंने गुजारे हैं, शायद पार्टी में मेरा किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं था। और वो एक दफ़ा तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पर अपना उसको दिल पे भी ले रहे थे कि यार हाँ, मैं ये चाहता था कि उनके साथ अच्छा होता। लेकिन आप बताएं इश्यूज़ क्या है? फिर हमने उनके सामने इश्यूज़ रखे कि सर देखिए, बेसिकली ये 3 FIR जो कटी हैं, ये तीनों FIRs के अंदर चीनी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया तरीन साहब के ऊपर। और ये जो लोग हैं, ये साहब यहाँ से एक स्पेशली शहजाद अकबर साहब हैं, जिसके नीचे उसने पूरा एक सेल खोला है, और वो सेल सिर्फ प्लान्ड और कैटेगोरिकली सिर्फ तरीन साहब के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और तमाम अदारों को ये कहा जा रहा है इसको अंदर करो और ये साबित करो कि ये गिल्टी था।
हमने वहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखा कि सर देखिए बात यह है कि तरीन साहब हमारी पार्टी के हैं, अगर हमारी पार्टी का कोई ना भी बंदा हो तो हमने इंसाफ की बात की है कि हमने इंसाफ करना है, कौम को इंसाफ दिलाना है, तो आप इसका कम से कम जो ट्रायल है वो इंसाफ की बुनियाद पे होने दें। ये तो नहीं होना चाहिए ना कि एक बंदा बाइस्ड हो और अब अपने मुताबिक को फैसला कराना चाह रहा हो, तो वो बनता नहीं है। तो खान साहब ने जब ये देखा तो वो खुद भी हैरान हुए कि 3 FIRs के अंदर कहीं भी जो जगीर खान तरीन पे काटे गए वो चीनी के रेफरेंस से FIR नहीं काटे गए थे। अच्छा। तो ये चीनी का जो बार बार जिक्र आता रहा, उनको फिर समझाया हमने कि सर बेसिकली ये इश्यूज इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, इस तरह से गया, और ये जो सब्सिडी ली गई ये जगीर खान तरीन साहब ने नहीं ली, फेडरल गवर्नमेंट से जो असल जो थे वो तो CM पंजाब की तरफ से कैबिनेट बनी हुई थी और फैसला तो उधर से आया। तरीन साहब ने कहां से वहां से ले ली, इसके अंदर जो आपकी कैबिनेट थी उसने फैसला किया। तरीन साहब किसी जगह में भी ऐसे मुलव्वस अगर पाए गए होंगे तो उनको करारदार सजा जरूर दें, लेकिन उनको कम से कम उनका ट्रायल जो फ्री तो होने दें। तो फिर खान साहब ने हम सब की जो बात सुनी और सुनने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो इस बात को लेकर तकलीफ़ में भी थे और तकलीफ उनको नज़र आ रही थी कि यार ये मेरा बहुत ज़्यादा तल्लक और बहुत ज़्यादा उनके घर वाले भी परेशान होंगे। कह रहे मैं इस चीज़ को समझता हूं, एहसास भी करता हूं। बातें आज वज़ीर आज़म के साथ आप लोगों ने की जो उनके इल्म में अब लाई गई वो पहले उनके इल्म में नहीं थी। जो 3 FIRs हैं इनमें तो चीनी का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो ये चीज़ें उनको पहले पता नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। शाहजहा देखें, पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म साहब इतने बिजी होते हैं, आप देखें कि वो जब से हुकूमत में आए हैं उन्होंने 24 घंटे भी काम किया है, और देखें छुट्टी कोई नहीं की सिवाय अल्लाह ना करे ये 5 दिन कोविड के बाद। तो देखें मेरे ख्याल से जिस तरह से अब PTI के अंदर भी 2-3 धड़े हैं, उन 2-3 धड़ों के अंदर जो जगीर खान तरीन मुखालफीन थे उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि तरीन साहब ने पहले अपने आप को एक बलि की बकरी बने, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, नहल हुए पार्टी के लिए, फिर उन्होंने इलेक्शन न लड़ा पार्टी के लिए, इसके बावजूद पार्टी के लिए काम करते रहे। तो इसके बाद उनको वो तकलीफ तो थी ना कि ये अभी भी नहल होके भी पार्टी के काम कर रहे हैं, जबकि PA है ना MNA है, तो क्यों ये इतना काम कर रहे हैं। देखिए ये वो लोग अच्छा, आप लोगों के ज्यादा कंसर्न तो शहजाद अकबर साहब को लेके है ना कि शहजाद अकबर ने 50 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, निकला कुछ नहीं, नतीजा जीरो, मामलात को वो खराब कर रहे हैं, गैर सियासी मशीर हैं, उनकी वजह से ही ज़्यादा मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो आप लोगों का मुद्दा तो ये भी था ना कि उनको हटाया जाए इस मामले से। इस्लामाबाद से फ़ोन आते हैं, यकीनन आप लोगों का इशारा शहजाद अकबर की तरफ ही था। ये मुतालबा तो नहीं माना आप लोगों का प्राइम मिनिस्टर ने, जिनकी वजह से आप लोग समझते हैं कि जिस शख्सियत की वजह से मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो फिर तसल्ली कैसे आप लोगों को कि मामला ठीक होएगा या इंसाफ मिलेगा? नहीं, हमारा मुद्दा ये था कि शहजाद अकबर को अलहदा किया जाए और शहजाद अकबर की अब कोई डिपार्टमेंट बात ना सुने, और इस बात पे ही बैरिस्टर जो हैं उनको अब हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बैरिस्टर साहब को इसका दिया है, अली ज़फ़र साहब को अख्तियार कि वो को ये पूरे मामलात को देखेंगे और इमरान खान साहब को डायरेक्ट रिपोर्टिंग करेंगे। पहले ऐसे नहीं होता था। इसमें शहजाद अकबर साहब पूरा प्लान करते थे, अपने मुताबिक चीज़ें बनवाते थे, उन्होंने टीम बिठाई हुई थी कि मुझे ये चीज़ें बना के दो, तो फिर उसके बाद वो जाकर एक आध पॉइंट बना के ये साबित करते थे कि तरीन साहब ने बहुत गलत किया है, तो इस तरह हमारी पार्टी बड़ी ऊपर जाएगी। खान साहब लोग कहेंगे कि आपने बड़ा अच्छा फैसला किया, आपने तरीन साहब को भी रगड़ दिया, देखें अपने बंदों को भी नहीं छोड़ा, तो देखें लोग आपकी बड़ी अच्छी माशाल्लाह बात ले रहे हैं कि खान साहब का और मोराल बड़ा हो गया है, हमारी पार्टी और ऊपर चली गई है, जबकि ये सारा फ्रॉड पे मबनी था, ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो अगर आप और यही वजह थे शहजाद अकबर के खिलाफ कि वो मामलात को खराब कर रहे हैं, तो आपको देने चाहिए थे ना, दिए आप लोगों ने कोई प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में कोई सबूत? जी बिल्कुल दिए हैं। वो हम पूरे इतनी बड़ी फाइल लेके गए थे जी हम, और वो फाइल खान साहब को पेश की थी और उनको रिक्वेस्ट की थी कि सर देखें बात सुने, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये जितने भी आज आपके साथ बैठे, इनको सबसे पहली बात तो ये थी MNAs MPAs जितने आपके साथ बैठे इलेक्टेड है। शहजाद अकबर साहब क्या हैं? हमने लोगों को जवाब देना है। हम अपनी पार्टी के लिए आज भी दर्द रखते हैं, सर दर्द, जो कि लोग हमारे पास कारकुन आते हैं, हमारे छोटा वर्कर आता है, तो उनकी पेन हम सुनते हैं। और अगर आप भी हमारे नहीं सुनेंगे तो हम किधर जाएंगे? तो फिर इस बात पे वज़ीर आज़म साहब ने फैसला किया कि बिल्कुल आप लोग सब ठीक कहते हो, मैं आप लोगों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन इंसाफ ज़रूर, हमने ये बात को एक्सेप्ट किया है कि इंसाफ हम चाहते हैं, हम अदालतों से इंसाफ लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी केसेस जंगीर खान तरीन के ऊपर बने वो सबको जंगीर खान तरीन फेस करेंगे,
जिस तरह अलीम खान साहब ने किया, जिस तरह सब्तान साहब ने किया, जिस तरह और दोस्त कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि जहांगीर खान तरीन को एक संबल बना दें जिस तरह पहले आपने बनाया कि जी उन्होंने अपना कुर्बानी दी पार्टी के लिए, अब मजीद उनको दबा के तो इसके ऊपर भी उनको संबल बना दिया कि देखें वाह 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 क्या बात है, तरीन साहब ने साथ गलत किया था। तो ये गलत है। तो लिहाजा उसको अच्छा, ये जो डॉक्टर रिजवान को हटाया गया है, लाहौर के डायरेक्टर जो है डॉक्टर रिजवान, इनको हटाकर अबू बकर बख्श को तहकीकात के लिए लगाना, आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं रिलीफ है आप लोगों के लिए? क्योंकि डॉक्टर रिजवान वो शख्सियत हैं जिन्होंने बगैर किसी दबाव के तहकीकात करने की ठानी हुई थी। अब वो अबूरी ज़मानत को कैंसिल करवाकर अली तरीन और जहांगीर तरीन से गिरफ्तारी का जो है ना वो लेना चाहते थे, मामला अदालत के सामने रखना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं रिलीफ तो मिला है क्या ये आप लोगों की? आप समझते हैं कि इसी प्रेशर का नतीजा है? सर हम देखें शाजिया बहन, हमें बहुत ज़्यादा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मिला है रिलीफ। खाली ये नहीं है, पीएम के साथ मिलना, 25 मिनट से 1 घंटा की मीटिंग होनी, और जो हमारे मुखालफिन धड़े के अंदर थे या मुखालफिन जो बाहर बैठे खुशियाँ के लड्डू खा रहे थे, शामैने बजा रहे थे कि शायद ये टूट जाएंगे या कोई अलग से अपना डांस बनाएंगे, वो इस वाला मामला सबसे पहले तो ख़त्म हो गया। दूसरी बात ये थी कि हमारी बात मानी गई है, हमारी मानी गई तो ये दोनों लोग भी चेंज हो। हम आज मिले, सबसे पहले रात ही को दोनों चेंज हो गए थे। तो अच्छा, ये तो उसका आप मतलब लोग हमारा मिलने से पहले हमें एक मैसेज था। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो डॉक्टर रिजवान को इस मामले से अलग करने की, हटाने की बात करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी इनका जिक्र करते थे, तो ये आप लोग के प्रेशर का ही नतीजा हुआ ना कि इनको हटा दिया गया? देखें 100% होना चाहिए, तब्दील होना उसको चाहिए था, क्योंकि वो प्रेशराइज कर रहे थे और सिर्फ उनका टारगेट जहांगीर खान तरीन था। उनको लाया भी गया इसलिए था, जो शहजाद अकबर साहब थे, कि उनको ला के अपनी मनपसंद की चीज़ों को निकाला जा रहा था। तो यही वजह थी कि जब आपके बंदे उन्होंने भाए हुए थे तो कैसे इंसाफ मिलता। अच्छा, अब इसी वजह से नज़ीर चौहान साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि बजट आने वाला है, बजट तक के लिए आप लोगों को ये लॉलीपॉप दिया गया हो कि बजट आप लोगों से पास करवा लिया जाए, बजट में कहीं ना आप लोग जो है ना वो रुकावट बन जाएं, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है? इंसाफ तो होगा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, आप लोग भी इंसाफी मांगने गए थे, तो कोई वक्ती लॉलीपॉप तो नहीं आप लोगों को मिल गया आज? नहीं, ऐसी मेरा नहीं ख्याल कि हमारे साथ ऐसा होगा। खान साहब को पता, खान साहब के कमिटमेंट वाले एक बंदे हैं, और जब वो कमिटमेंट करते हैं तो वो फिर वो कहते हैं ना कमिटमेंट है। तो उन्होंने हमसे जुबान की है कि वो इंशाल्लाह ताला अली ज़फ़र साहब की ज़ेर निगरानी और ज़ेर सरपरस्ती अब इसको फोकस करेंगे, और वो खुद देखेंगे असल हक़ाइक़ था क्या। और इंशाल्लाह ताला जब अभी 3 तारीख आ रही है, फिर जाएंगे तरीन साहब इंशाल्लाह ताला अदालतों का रुख करेंगे। सिर्फ करना ये है कि कम से कम इस्लामाबाद से प्रेशर शाज़िया वहाँ ना जाए, इस्लामाबाद से कॉल ना जाए किसी इस ऑफिसर को कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये क्या फिर? ये चौधरी सरवर का, गवर्नर पंजाब का इस सारे मामले में क्या रोल था? वो भी आज मुलाकात में थे। देखिए, मैं समझता हूँ उनका हमेशा से एक अच्छे नफीस इंसान है वो गवर्नर सरवर, अपना सफदर साहब, अपना चौधरी सरवर साहब। उनकी हमेशा सोच रही है पार्टी के लिए कि पार्टी को जोड़ो यार, लोगों को अपने जोड़ो। वो एक अच्छे और बड़े विजन के लोग बंदे हैं जो शाहमूद कुरैशी नहीं कर सके। मैं समझता हूँ आज गवर्नर सरवर साहब ने किया, और अच्छा रोल उन्होंने अदा किया। उन्होंने साथ बैठ के बताया कि ये लोग हमारे लोग हैं और इनकी बात को सुना जाए। और यही वजह थी कि वो 25 मिनट का टाइम 1 घंटे में चला गया। तो मकसद कहना यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात मैं समझता हूँ कि नहीं है। हालांकि अब ये पार्टी के अंदर से भी बातें उठ रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर हालत में अल्लाह के फजल करम से जहांगीर खान तरीन के साथ देना, हर बंदा वर्कर तक सारे जहांगीर खान तरीन का साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर चौहान साहब मेरे साथ थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के रुकन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात है वज़ीर आला पंजाब की डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की बिलाखिर आज मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से। बात वही हुई, इंसाफ होगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी,
लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि ये मुलाकात एक दबाव की वजह से की गई है, प्रेशर की वजह से की गई है? क्योंकि हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब राज़ी नहीं थे इस मुलाकात को करने के लिए, लेकिन उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया गया कि कुछ भी हो सकता है, पंजाब में भी हुकूमत को ख़तरा हो सकता है, विफाक में भी ख़तरा हो सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जाकर कहीं इस मुलाकात के लिए माने। तो क्या हम कह सकते हैं जो एक प्रेशर टैक्टिक्स था तरीन ग्रुप का, वो कामयाब हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं और इस जमात के अंदर हर वो फर्द जो है जो इसका हिस्सा है, वो उसका रुकन हो, पार्लियामेंटेरियन हो या कोई अहदेदार हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पाबंद है उसके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनने के। क्योंकि पार्टी के अंदर जो एक इंतशार और जिस तरह का एक मुख्तलिफ बयानिया चल रहा था, उससे ये तासर उभर रहा था कि शायद किसी ग्रुप को, किसी फ़र्द को टारगेट करके मिलायन करने के लिए विक्टिमाइजेशन की जा रही है और मीडिया के अंदर और फिर माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर, सियासी हलकों के अंदर चहम गोइयों का सिलसिला जारी था। और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो पीटीआई के सरबराह की हैसियत से, नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बल्कि पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि अगर कहीं कोई ऐसी फीलिंग आती है, कोई पल्स आती है, किसी को कोई गिला शिकवा, तहफ़्फ़ुज़ात और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वो अपना नुक्ता नज़र प्राइम मिनिस्टर तक या पार्टी के चेयरमैन तक पहुंचाना चाहता है, तो उसका हक है उसी तरह कि वो अपने चेयरमैन तक रसाई हासिल करे और उनको हकायक के मुताबिक आगाह करे। वो बात तो ठीक है, लेकिन एक प्रेशर तो था, इस ग्रुप का एक प्रेशर तो बना, यहाँ तक बातें होने लगी पंजाब में भी हुकूमत गिर सकती है, विफाक में भी आप लोगों को खतरा हो सकता है। फिर मुझे बताएं कि डॉक्टर रिजवान को किस वजह से हटाया गया? उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की, अब तो वो जमानत को कैंसिल करवा के ऑर्डर लेना चाहते थे अली तरीन और जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के। तो क्या इसको भी समझा जाए कि प्रेशर की वजह से डॉक्टर रिजवान को हटाया गया? बात यह है शाजिया, ये देखना आपने है कि क्या ये इंक्वायरी सिर्फ जहांगीर तरीन के खिलाफ हो रही है? क्या ये जितना शुगर के मुतालिक कमीशन बना उसमें तो कहीं पे भी टारगेट करके जहांगीर तरीन साहब का नाम शामिल नहीं था। आज उस ग्रुप ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि जो 3 FIRs कटी हैं उनमें तो शुगर का कहीं जिक्र ही नहीं है। अभी चौहान साहब, नजीर चौहान साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं जितनी बातें उनसे की गई वो बातें इल्म में नहीं थी प्राइम मिनिस्टर के पहले से। अच्छा, लेकिन देखना ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का, पहली बात तो ये है कि जो चेयरमैन की हैसियत से मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने 2 नारे लगाए हैं, एक है एहतसाब और दूसरा इंसाफ। एहतसाब का अमल जो है ना कोई प्रेशराइज करके, ना कोई ब्लैकमेल करके उनको उस अमल से रोक सकता है, ना वो रुकेंगे और ना वो बाज आएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर 2 नहीं, एक पाकिस्तान एंड नो वन इज अबव द लॉ। वो इस सोच को, इस अमल को, इस नारे को हकीकत में बदलने का अज़्म लेके निकले हैं। दूसरा इंसाफ, इंसाफ जाहिर है हर शख्स का यकसा हक है और अगर कोई समझता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अली जफर साहब, जो पार्टी के एक मुतहरक कारकुन है और सेनेटर हैं और कानूनी मामलात को देखते हैं, उन्होंने तस्वीर का दूसरा रुख जानने के लिए, हकायक को एवेलुएट करने के लिए एक कानूनी ये ग्रुप डॉक्टर रिजवान के हटाने को अपनी कामयाबी करार दे रहा है। वो कहते हैं देखिए जी, मुलाकात से पहले ही डॉक्टर रिजवान को हटा दिया गया, इसका मतलब है कि उनका ये मुतालिबा तस्लीम किया गया। जिस चीज पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, खदशात थे, प्राइम मिनिस्टर ने, आप लोगों ने माना तो डॉक्टर रिजवान को हटाया ना, उनका जो प्रेशर था वो काम किया। देखिए ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डॉक्टर रिजवान की पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है, इससे पहले भी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सीट्स पे आते हैं, जाते हैं। ये एक रूटीन का मामला है, इसका किसी प्रेशर ग्रुप के प्रेशर की वजह से या किसी की डिक्टेशन की वजह से कतन कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया और कोई अगर ऐसी बात कह रहा है तो वो गैर जिम्मेदाराना है। मरियम नवाज ने भी आज कहा इमरान खान किसी को नहीं बल्कि खुद को NRO दे रहे हैं।
टीवी चैनल्स पर ऑपोजिशन के लोग तो आकर यही कह रहे हैं कि इमरान खान प्रेशर में आ गए, दबाव में आ गए, अगर नहीं आते तो पता चलता कल को तरीन साहब बड़े राज खोल सकते थे कि कैसे मेरा पैसा यूटिलाइज हुआ, क्या क्या मैंने इन लोगों के लिए किया। तो ऑपोजिशन तो एक बहुत बड़ा ज़ाहिर इल्ज़ाम लगा रही है। और दूसरी बात ये कि जो कंसर्न इन लोगों को थे, आपकी पार्टी के MNA MPs को थे, यही कंसर्न्स अगर कल ऑपोजिशन उठाती है कि भाई वो तो आज तक कहते हैं कि हमारे साथ सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, सियासी बुनियादों पर केसेस जो हैं वो हमारे खिलाफ चलाए जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं, फिर तो प्राइम मिनिस्टर साहब को उनसे भी मिलकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी सुनना चाहिए, बात सुननी चाहिए उन लोगों की भी, जो वो नहीं करेंगे। देखिए, बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कब कहा है कि अगर अपोजिशन का कोई फर्द उनको दुखड़ा सुनाना चाहता है तो वो उसका सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो हाथ तो मिलाना पसंद नहीं करते किसी से। शहबाज शरीफ साहब से जब भी कौमी असेंबली में तो मिलना तो बड़ी दूर की बात है। ये है कि प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब के लिए, ताकतवर और कमजोर के लिए अलग-अलग कवानीन नहीं होने चाहिए। और ये मुलाकात जो है ये एक पार्टी के सरबराह के साथ खानदान के अफराद का एक मेल मिलाप और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अपनी जगह है, लेकिन जो कानूनी अमल है वो ना रुकेगा, ना उससे पीछे हटेगी हुकूमत, और ना किसी जगह भी कोई ऐसी सहूलतकारी की जाएगी। हर किसी को कानून के सामने जवाब देना है और हुक्मरान जो है रियासत मदीना में सबसे पहले जवाबदेह होता है। और हुक्मरान के साथ जुड़े जितने भी उसके साथी हैं या रफीके तो यही तो बात ये लोग भी कर रहे हैं। काबीना में बैठे लोग हैं जिनके शुगर मिलने हैं, भाई उनके खिलाफ कहाँ कार्रवाइयाँ की गई हैं, उनके खिलाफ कितने केसेस खोले गए हैं, आपको भी पता है वो कौन लोग हैं जो कैबिनेट के इजलासों में बैठते हैं, काबीना का हिस्सा है। शुगर मिल है, आप बताए ना किसकी शुगर मिला, ताकि मैं खुसरो बख्तियार के खानदान का ये कारोबार नहीं है। बख्तियार की बात कर, हाँ, मखदूम खुसरो बख्तियार का आप जाएं और उसमें निकालें जाके जो डाटा है, वहाँ से लें डिटेल्स, FBR से डिटेल्स लें कि वो अपने शेयर्स जो हैं वो बेच चुके हुए हैं और उनका अब उस शुगर मिल उनके खानदान का कोई ताल्लुक नहीं है। खानदान का आप मुझे बताएं कि आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन, आपका कोई अजीज अगर कोई कारोबार करता है तो क्या उसका जुर्म है? कोई सियासतदान तो शरीफ खानदानों में कौन से केसेस चल रहे हैं फिर? कर सकता। बात यह है शाजिया कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान ने शुगर मिल्स बनाई, सरकारी सब्सिडीज ली, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किया, खुद अपने आप को, चचे ने भतीजे को, भतीजे ने चचे को, चचा को, बाप ने वालद को, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, एक ही बात तो है। तो कोई उधर खुसरो बख्तियार के खानदान का कोई कसूर नहीं है, उधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो शरीफ खानदान में या जरदारी खानदान में है। अगर इसलिए कि शरीफ खानदान के पास आज भी शेर शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के और नवाज शरीफ के उन मिलों में एग्जिस्ट करते हैं। अभी भी उन्होंने उधर से तो विथड्रॉ नहीं किया हुआ, तो दोनों का मुआवजा कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता दोनों का मुआवजा? कहना कि उन्होंने अपने शेयर्स जो है, क्या आप कहें कि क्या खुसरो बख्तियार के खानदान ने जो सब्सिडी दी उससे फायदा नहीं उठाया? मुझे ये बताएं। सब्सिडी जो है वो आप नोट पढ़ लें, जो सबसे ज्यादा अपोज किया जिसने उस सब्सिडी को, उस कमेटी की मीटिंग के अंदर वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जिसने अपोज किया सब्सिडी पे, तो वो खुद कैसे उसमें हिस्सेदार था जी? विफाकी काबीना ने अगर एक फैसले से इंक्वायरी कमीशन, हाँ बोले देखिए, जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है आप उसको तफसील से पढ़ें, मैंने पढ़ी है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये आपका कैसे नजरिया बदल सकता है कि वो किसी जगह प्रेशराइज होंगे सियासी मफामत के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए वो गाड़ी। देखिए, विफाकी हुकूमत ने सब्सिडी देने से इनकार किया, पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी, इस बहती गंगा में सबने हाथ धोए, खुसरो बख्तियार का खानदान भी उसमें शामिल है। तो आप ये बात नहीं कह सकते इस तरह, तो फिर पंजाब हुकूमत से भी पूछगछ होनी चाहिए ना कि जब विफाकी हुकूमत ने इनकार किया तो पंजाब हुकूमत ने क्यों उसको अप्रूव किया, क्यों सब्सिडी दी? फिर
बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो जरूर पूछगिछ होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, और जो गैर कानूनी काम की तरफ अगर कोई निशानदेही हुई है तो आप सामने लाएं, हम जवाब दें और जवाब देंगे। तो यही तो पूछते हैं आपसे, तो आप कहेंगे वफाकी काबीना हम ने गलत को रोकने आए हैं, हम गलत को रोकने आए हैं, गलत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कल एक बात की कि बल्ले वाले लाइन खींच दे, इधर हो जाएं उधर हो जाएं, क्या ये बात करनी चाहिए थी? तो वाजे पहले ही आप लोग, ये कौन नहीं जानता कि तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग है, लेकिन कल तो एक बहुत खुलकर चीजें सामने आ गई ना कि वाकई ग्रुपिंग है, धड़ेबंदी है, तहरीक इंसाफ में एक वाजे तकसीम है। क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को ये बात करनी चाहिए थी? मुझे ये बताएं कि क्या जमातों में दो राय नहीं होती, मुख्तलिफ नुक्ता नजर नहीं होता? कौन सी जमात है जिसमें दो राय नहीं है? वो आप नाम लें। तो आप, यही जमहूरियत है, बिल्कुल जमहूरियत है, पॉलिटिकल फोर्स है। इसी आप लोग भी तो फिर इसी पर सियासत करते हैं ना। नून जमात तो नहीं है कि यहाँ नून में से शीन निकालने की बातें भी तो फिर आप लोग ही करते हैं ना। ज़ाहिर है पार्टी को नुकसान तो होता है इससे, और आज हो भी रहा है। देखिए, बात यह है कि दो मुख्तलिफ बयानिए उन्हें एक जमात के अंदर, उसको आप ये नहीं कह सकते कि ग्रुपिंग है। बयानिए मुख्तलिफ हो सकते हैं और दो आराम मुख्तलिफ हो सकती है, और उसका ही नाम जमहूरियत है। ग्रुपिंग तो है ना, ये क्या बात कर रही हैं आप साहिबा? ग्रुपिंग तो है, ये ग्रुप ही तो है जो सामने आया है, ग्रुपिंग तो है। मुझे ये बताएं कि देखना ये है कि उस ग्रुपिंग के अंदर क्या इमरान खान के नजरिए के साथ, उनकी काज के साथ, उनकी ओवरऑल एज अ लीडर, उनके हवाले से कोई बगावत है? किसी को उनके बयानिए से इख्तलाफ है, उनके कंडक्ट से इख्तलाफ है, इमरान खान की जात से इख्तलाफ है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। जात का तो मसला नहीं है, जो कार्रवाई हो रही है। हाँ, तहफुजात हैं, बिल्कुल हैं तहफुजात, जिनको लेकर आज का तो कार्रवाई तो कार्रवाई के हवाले से तहफुजात हो सकते हैं। हर शख्स को जो है वो हक है कि वो अपनी बात करे, उस बात को सुनना और कानून के मुताबिक अमल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और कानून से हट के कोई चीज़ नहीं होगी। शाजिया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मेरे साथ थी। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं नाज़रीन एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। माहिर कानून सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब आपका। अली ज़फ़र साहब, आप तो आप इस मामले का हिस्सा बन गए हैं। जहांगीर तरीन हमख्याल ग्रुप के जो लोग आज मिले, जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें यकीन दिलाया कि इंसाफ होगा। जब उन्हें बताया गया कि इस्लामाबाद से फ़ोन कॉल्स जाती हैं, शहजाद अकबर साहब जो हैं वो फ़ोन कर कर के कहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ ये केस बनाओ, इसको गिरफ़्तार करो, मीन्स कि वो उनके कहने का मतलब ये था कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है सारी। अब आपको ये मामला सौंपा गया है इसलिए कि आप देखें कि किसी के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही है, और सारे मामलात की रिपोर्ट आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश करनी है। तो जानना मैं ये चाहती हूँ कि क्या ऐसा पैमाना होता है, कैसे आप इस चीज़ को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि वाकई तरीन साहब के साथ कहीं ज्यादती तो नहीं हो रही, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कैसे वो आप देखेंगे कि सच हैं झूठ बोल रहे हैं, और आपको सारी रिपोर्ट पेश करनी है। क्या है बेसिकली आपका काम? जी देखें, जहाँ तक पहले थोड़ी कानून की बात कर लें। जब किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम, आप चाहे FIR के ज़रिए या रेफरेंस फाइल करके इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वो इल्ज़ाम होता है। अभी तक आप जब तक वो साबित नहीं होता किसी ट्रायल के ज़रिए किसी अदालत में, तो वो साबित नहीं होता, वो एक इल्ज़ाम तक ही रहता है। अभी जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कुछ FIRs हुई हैं, और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये गलत FIRs हैं, और मैंने कोई इसमें कोई जो सबूत है वो भी गलत है। FIA का कहना है कि ये जो FIR है उसमें उनके पास सबूत है, इसीलिए उन्होंने FIR फाइल की है। तो ये सारे मामलात को देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने हकायक पता करने के लिए मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं ये देखूं कि क्या सच्चाई क्या है
इस सारे मामले में। तो मैं रिपोर्ट वो जो भी सच्चाई होगी वो रिपोर्ट मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश कर दूंगा, क्योंकि ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी के खिलाफ गलत किस्म की कार्रवाई हो, और ये भी ना हो कि अगर कोई वाकई कोई किसी ने जुर्म किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। अच्छा, इस बात पर ये लोग बड़ा जोर दे रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, आज भी बात की कि इस्लामाबाद से फ़ोन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन जाते हैं कि कार्रवाई कैसे करनी है, किसके खिलाफ क्या FIR काटी। तो प्रेशराइज करने के लिए जो है ना वो उनका इशारों ने शहजाद अकबर का भी इसमें नाम लिया कि शहजाद अकबर ही हैं सारे मामले के पीछे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा इनको हटा दें सारे मामले से। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात नहीं मानी, तो इस चीज़ को रोकना और इस चीज़ को जांचना आपके लिए कितना मुश्किल होगा कि वाकई सब कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस से हो रहा है? नहीं, देखें, यहाँ तक मैंने तो देखना है कि क्या हकायक क्या है, एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, क्या जुर्म बनता है नहीं बनता, उसके लिए दोनों साइड्स को सुनना है। और ये कोई इतना किसी एक लीगल माइंड के लिए या एक वकील के लिए या एक जज के लिए ये चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, वो पता चल जाता है किस चीज़ में क्या सच्चाई है। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें सीरियस मेजर इशू होगा, और मैंने तो रिपोर्ट देनी है, कोई जजमेंट तो नहीं देनी। सही। डॉक्टर रिजवान को हटाना, इसको ये ग्रुप अपनी कामयाबी समझ रहा है और वो कह रहे हैं कि ये हमारी इस प्रेशर का ही नतीजा है, ये हमारे जो कंसर्न्स थे उन्हीं का नतीजा है, जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते थे कि डॉक्टर रिजवान को हटाया जाए। क्या यही वजह है डॉक्टर रिजवान को हटाने के लिए जफर साहब, या इसके पीछे कुछ और रीजंस हैं? नहीं, मुझे इसका कोई इल्म नहीं जी, ना मैं इस चीज़ में जाऊंगा कि किसने किसको हटाया या किसने किसको नहीं हटाया। मैंने तो जिस तरह मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मैं वाक़यात को देखना है, एविडेंस को देखना है, उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी है। तो ये कि किसको किसने हटाया या क्यों हटाया और उसके पीछे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वजह थी या कोई और वजह थी, ये तो डिबेट लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँगा। मतलब कि आपका सिर्फ ये काम है कि आपने देखना है कि कहीं जो जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही, जो उनके कंसर्न्स हैं, जो बात आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाई, आपका काम सिर्फ यहीं तक महदूद है कि आपने वो रिपोर्ट बनाकर प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश करनी है हकाइक पर मबनी, राइट? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये मैंडेट है जी। सही। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब माहिर कानून मेरे साथ थे। नाज़िम, मुझे एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नैब एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। आज नैब ने जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए का एक और रेफरेंस दायर किया है। रेफरेंस में नैब ने यह दावा किया है कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि साबिक सदर ने जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल करके 8 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग की है और इस रकम से आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची में घर भी खरीदा। नैब के इस रेफरेंस के मुताबिक खरीदारी के लिए 15 करोड़ की रकम साबिक सदर के मुश्ताक नामे स्टीनोग्राफर के अकाउंट से दिए गए थे। नैब के मुताबिक साबिक सदर के साथ ये जो शख्स है, मुश्ताक नामी शख्स, ये 104 गैर मुल्की दौरे भी कर चुका है। साबिक सदर और मुश्ताक नामी स्टीनोग्राफर के आर्जी जो एड्रेस हैं, पते हैं, ये भी एक हैं। नैब की तरफ से जहां साबिक सदर आसिफ जरदारी पर एक और रेफरेंस दायर किया गया है, वहाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं। आज नैब ने LNG रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी से 2.5 घंटों तक पूछगछ की, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म को तहरीर दरख्वास्त भी जमा करने की हिदायत की गई है। जबकि तोशाखाना रेफरेंस में नैब की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का हुक्म भी दे चुकी है। अब मुल्क में एक तरफ जहाँ नैब के एहतसाब का अमल जारी है, तो दूसरी तरफ सियासी मैदान में मुफाहमत की बात भी की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि PGM की कायमा कमेटी के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने यह दावा किया कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इत्तेहाद में दोबारा वापस आने के लिए राब्ते किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अलहदा होने वाली जमातें अपनी गलती तस्लीम करके वापस आ सकती हैं। क्या पीपल्स पार्टी PDM में वापसी के लिए वाकई राब्ते कर रही है, और क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माफ़ी मांगकर PDM में अपनी गलती तस्लीम करके वापस चली जाएगी, और ये जो चांस की बात की है, वाकई ये चांस इस्तेमाल करेगी आखिरी चांस समझ के
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इसी पर बात करने के लिए वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब आपका। नासिर साहब, बात ये है, ये जो पीडीएम का इत्तेहाद बना था इसीलिए बना था ना कि पीपल्स पार्टी के साथ भी ज्यादती हो रही है, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ नून लीग के साथ भी हो रही हैं, मौलाना साहब के साथ भी हो रही हैं। ये हुकूमत जो है वो आप लोगों की तरफ से हमेशा कहा जाता रहा सेलेक्टेड हुकूमत है, ये कोई अवाम के वोटों से बन के थोड़ी आई है, ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। एक बार फिर से जरदारी साहब के खिलाफ नैब ने रेफरेंस दायर किया है। इन्हीं चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इत्तेहाद कायम हुआ था, लेकिन हमने देखा जिस तरीके से इत्तेहाद बना उससे बुरे तरीके से इत्तेहाद टूट भी गया, और सिर्फ इस वजह से टूट गया अपोजिशन लीडर सेनेट में कौन बनेगा एक ओहदे के लिए, इस इत्तेहाद को आप लोगों ने दांव पर लगा दिया। क्या एक बार फिर से आप लोग वापस जाना चाहेंगे पीडीएम में? लेकिन शर्त यह है, गलती भी तस्लीम करनी पड़ेगी, माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, ये केसेस जो हैं ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। ये इस तरह के झूठे मुकदमात और फिर इनकी बहुत बड़ा मीडिया ट्रायल कह लें, कैरेक्टर असैसिनेशन कह लें, ये बहुत शुरू से हो रहा है। और उसमें बहुत सारे केसेस आपके इल्म में हैं कि पीएमएलएन के दौर में थे, कुछ अब ये भी हो रहे हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इनमें से निकलता कभी भी कुछ नहीं है। बहुत बड़ा मीडिया ट्रायल तो हो जाता है और भी बहुत सारे एक्शन हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं होती। आगे दूसरी बात जो आपने कही, देखें, एक तो अगर कोई इस तरह की जो कहा गया, तासुर दिया गया कि जी पीडीएम की पूरी स्ट्रगल को पीपल्स पार्टी की वजह से थोड़ा धचका लगा, तो वो भी अगर ये केस हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि क्या कोई डील थी। सुन लें, डील थी या ढील है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अर्ज करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक तो पीडीएम को कामयाबियां हासिल हुई। उन्होंने एपीसी बुलाई थी, उसी में पीडीएम वजूद में आई। फिर जो उनका विजन था कि बाई इलेक्शन में हिस्सा लें, सेनेट में हिस्सा लें, एक पूरा तरीकेकार जो जमहूरी तरीकेकार है उसके तहत इस हुकूमत से जान छुड़ाएं, तो उसमें तो कामयाबी मिली। बाई इलेक्शन चारों सूबों में पीडीएम के उम्मीदवार जीते। वफाकी मौजूदा हुकूमत की नाहिल पॉलिसीज की वजह से उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जो नेशनल असेंबली है वहां से पीडीएम का कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते एज अ सेनेटर। और ये एक तरफ हम बढ़ रहे थे कि जहां पे अदम एतमाद जो है कामयाब होती प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ। जो पीडीएम का इजलास हुआ, बजाय उसमें अप्रिशिएट करने के और वो जो 26 मार्च को मार्च का तैयारियां हो रही थी उसको आगे बढ़ाने के, एकदम कह दिया गया जी इस्तीफे मार्च से मशरूत कर दिए गए। हालांकि इस्तीफे सिर्फ ऑप्शन थे, ऐसा कभी पहले नहीं कहा गया था कि जी इस्तीफे होंगे तो मार्च होगा। और ये तासुर दिया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सारा कुछ किया, हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसी तरफ बढ़ रही थी ना। अब अगर मैं ये कह दूं, जिस तरह मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है मरियम साहिबा कि उन्होंने कह दिया कि जी हम तो खुद इनको 5 साल पूरा करने दे रहे हैं, तो क्या मैं इल्जाम लगा दूं उन पर कि वो तो लगा तो दिया कल मंजूर साहब ने, ऐसा नहीं है। कल चौधरी मंजूर साहब ने लगा तो दिया। क्या अब आप बता दें किस डील का नतीजा है? ये इस्तीफों की बात फिर कहां से आ गई थी? आप लोग कर तो रहे हैं। मैं एक जाती राय अपनी दे रहा हूं। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं अब भी समझता हूं कि मौजूदा वफाकी हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और ये जो जो बाप की बात की गई, दीगर, तो देखें, वो अगर पूरी बाप की पार्टी जो है वो हमें सपोर्ट करती तो ये हम पर इल्जाम बनता था। उसमें उनके 2-3 वो अराकीन जो उनसे ऑलरेडी मुनहरिफ हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर तनकीद करते रहे हैं, उन्होंने हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट किया और अददी एतबार से लीडर ऑफ द अपोजिशन में उनकी बनता था। लेकिन चले तो फिर जो भी वो फैसला हुआ, नंबर्स तो ऑपोजिशन के पूरे हैं, तो फिर आप लोग वहां पर तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनेंगे, वो लेके आएंगे आप लोग? नंबर्स तो हैं आप लोगों के पास। देखिए, मैं तो आप बिल्कुल है और ऐसा बिल्कुल करेंगे। हम तो जीते हुए हैं ना। सेनेट के चेयरमैन जो हैं वो तो गिलानी साहब इखलाकी तौर पर हैं।
ये तो वो जो उस वक्त प्रिजाइडिंग अफसर थे, जो खुद सेनेटर हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, उन्होंने वो गलत अनाउंस कर दिया। वो कोर्ट में हम लोग गए हुए हैं और हमें कभी उम्मीद है, 100% हम समझते हैं कि गिलानी साहब कोर्ट के जरिए बहाल होंगे और वही चेयरमैन है। और अगर वो नहीं होता, अगर कोई भी कोर्ट का फैसला आ जाता है तो फिर वो अदम एतमाद बिल्कुल हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन अदम एतमाद तो वफाकी जी सियासी इंतकामी कार्रवाइयां हैं, तो इसके लिए आप सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, फिर मुत्तहिद होना पड़ेगा। बात वही है कि आप लोग पीडीएम में अगर वापस जाना चाहते हैं तो आप लोग अपनी गलती तस्लीम करते हैं कि वाकई गलती की है आप लोगों ने। पीडीएम में बिल्कुल हम सब साथ होंगे, लेकिन इज्जत के साथ ना। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या एएनपी के जो रहनुमा हैं, वो किसी की जैली तंजीम नहीं है कि कोई शोकाज नोटिस उनको दे दे। सही। तो अगर हम आएंगे तो इज्जत के साथ। मौलाना साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन हमारे जो चेयरमैन है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम है। उनका एहतराम हम सबके लिए ज्यादा है। अगर वो ड्यू रिस्पेक्ट होगी, मतलब आप कह रहे हैं बिलावल आप साहब अपनी भी गलती आएंगे, तस्लीम लेकिन करें हम लोग भी एएनपी के साथ आएंगे। और शो कॉज भेजने वाले माफी मांगे तो बात जी, हमने क्या हमने कोई गलती की हो तो हम उसको जरूर तस्लीम करेंगे, लेकिन पॉलिटिकली तौर पर बातचीत हो सकती है इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, एक जैसे जो तरीकेकार होता है उस लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।